परिवार का जो सदस्य संकल्प नहीं करता है, आप क्या करते हो, उसके लिए भी संकल्प या प्रार्थना करते हो दरबार से। फिर क्या होता है, उसकी रोगी स्मृतियां, नकारात्मक स्मृतियां, उसके कष्ट आपकी तरफ ट्रेवल करते हैं, आप में आके फंस जाते हैं। आपके जो कष्ट रहे होते हैं पहले के, लगता है आपके कष्ट बढ़ गए। बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि आपने अपने परिवार के सदस्य का संकल्प किया जो करता नहीं है, बहाने बनाता है, दुनिया भर की स्टोरी सुनाता है। कोई ये कहे कि तुम सब बीमार हो, हम बिल्कुल अच्छे हैं। जो कहे परिवार में हम सबसे अच्छे, हमें कोई कष्ट नहीं, समझो ये सबसे बड़ा बीमार व्यक्ति यही है। तो अब आप संकल्प प्रार्थना करोगे तो कष्ट आएंगे, नियम है। तो या तो डीएनएस निकाल बाहर करो, तो उसको समझ में आ जाए, अंग्रेजी बोलता है जो, अपने आप ठीक हो जाएगा वो सर पटके के बाद में। या फिर अगर आप साथ रखते हो, संकल्प करते हो, प्रार्थना करते हो, तो फिर आप उसके कष्ट आएंगे तो धैर्य रखिए। आपको पता है कि आप आग में हाथ दे रहे हो तो जलेगा। अब आपको लगे कि नहीं, अब आपको लगे कि नहीं, ऐसा है कि भाई संकल्प भी करेंगे, कष्ट भी ना है, वो संभव नहीं। कष्ट उसको होगा या आपको होगा, होगा जरूर, कर्म हो गए वो। तो या तो आप संकल्प करो या फिर वो करे। वो करे तो एक ही दिन में समाप्त हो, पता है, तो वही जाएंगे, बाकी बने रहेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा बना रहेगा। इसलिए स्वयं संकल्प आप करते रहे, अगर नहीं करता है तो धीरे धीरे वह भी अच्छा होता है, समय लगता है उसमें। तो भागे नहीं कि हमें कष्ट हो रहा है, सीधी बात है, आप संकल्प कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उसके लिए आपको कष्ट होंगे, आपके द्वारा निकलेंगे तो कष्ट होंगे। अब कष्ट कैसे जाएगा, जो आपने किया है संकल्प, वो कैसे जाएगा? छोटा तरीका, जब संकल्प प्रार्थना कर लो उसके कष्टों के लिए, उसके बाद एक आखिरी में प्रार्थना कर लो दरबार से, बाबा माँ को प्रणाम करके, कि बाबा हमने जिसके लिए भी प्रार्थना संकल्प की है, उसकी जो स्मृतियां नकारात्मक हम में आ गई हैं, इनको भी नष्ट कर दिया जाए। वो भी नष्ट हो जाएंगे तो आप भी मुक्त। तो उसकी विधि है, छोटी छोटी याद रखेंगे तो फिर आपको भागना नहीं पड़ेगा कि चलो गुरु जी से मेरा कष्ट हो रहा है। आप जैसे यहाँ आप संकल्प करके अच्छे होते हो, घर में अच्छे हो सकते हो। होता क्या, लोग आते हैं कष्ट है, यहाँ संकल्प करते हैं अच्छे, तो जो कहते हैं हम तो घर में रहते तो गड़बड़ हो जाता। गड़बड़ नहीं होता, आप प्रार्थना संकल्प करते हो तो कष्ट आते हैं दूसरे के, इतनी बात है बस। हो करके ये आ गए और चले गए। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता कि आपको खा जाए, मार डाले। व्यवस्था है प्रकृति में, प्रकृति में व्यवस्था बनी हुई है। अगर आपके प्राण संकट में है, जा सकते हैं प्राण, तो आपके पितरों की वजह से जा सकते हैं। बाहरी ये सब जो नकली नाटक है भूत प्रेत वाले, इससे नहीं जा सकते। इससे आप संकट में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, उठा पटक करेंगे, चिल्लाएंगे, सूजन रहेगी मस्तिष्क में, उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन प्राण लेने वाला जो संकट है वो पितरों का है, उनके कारण ही आप इस दुनिया में आए हो। उनका मकान है ये, आप नहीं निकाल सकते उनको ऐसे। ये आपके दरबार की शक्ति है जो उन्हें, उनका मोह तोड़ करके, उनका भ्रम तोड़ करके उनको सही रास्ते पे ले जाती, मुक्ति के रास्ते पे। और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है उनको। आपके सभी पितरों को मुक्ति मिली है, कोई पितर शेष नहीं। आप आंख बंद करके देखोगे, आपके पितर का चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा। यही प्रमाण है कि इन सबकी मुक्ति हो चुकी है। तीसरा आपका संकट क्या है, जब आप स्वस्थ होते आप जाते हैं, आप कहते हैं बिल्कुल स्वस्थ। आप में से 2-3% लोग ऐसे हैं, फिर वही पूजा पाठ चालू करेंगे जिसने उनकी ऐसी तैसी की है। वही अगरबत्ती चालू हो जाएगी जो पहले करते रहे, जिसको आमंत्रित करते रहे हैं, वही आकर के घुस करके ऐसी तैसी आपकी करे थी, पूरे परिवार की करे थी। फिर आप चालू हुई, फिर घुसेगी, फिर आपको डिस्ट्रॉय करेगी, फिर आप तंग होंगे। तो अपने ऊपर कृपा करके ऐसी गलत सलत पूजा पाठ से बचेंगे। क्या कारण है कि आप यहाँ एक दिन में ठीक होते हैं? आप सही पूजा पाठ करते हैं, सही ढंग से आप वैदिक अपने कार्यक्रम करते हैं, सारे वैदिक अनुष्ठान है। कुछ भी जो भी आपने किए होंगे सब वैदिक अनुष्ठान, सब आप जानते हैं क्या करना है, कैसे करते रहे। लेकिन आप करते रहे, वो पुण्य खा जाते रहे आपके पितृ और पूर्वज, अन्य लोग, आसुरी शक्तियां। आप पे कुछ नहीं बचता था, आप कष्ट में बने रहते थे। अब जो आपने किया ये पुण्य आपके पास है, इससे कोई छू भी नहीं सकता। और इस पूरी पृथ्वी पर इतनी किसी की हैसियत नहीं कि करौली शंकर महादेव के दरबार से स्वस्थ हुआ व्यक्ति जिसके पास हवन के पुण्य है, उसे कोई संसार में आसुरी शक्ति
या कोई टोना टोटका जादू टोना करने वाला छू भी सके, एक बाल भी टेढ़ा कर सके, हैसियत नहीं किसी की। तो आप पेशी वेशी लोग देखते हो, आप झूम रहे हैं 30 40 साल से 50 साल से, दरबार आते हैं, प्रक्रिया करते हैं एक दिन की, एक ही दिन में समाप्त, खत्म, झूमना जामना, नकली टाइप का रोग। नहीं, जिंदगी भर घूमे चले जा रहे हैं, प्रेतराज सरकार जिंदाबाद कर रहे हैं, घर में फोटो लगाए मार पूजा करे डाल रहे हैं, और बदनाम बेचारे हनुमान जी हो रहे हैं। जो महावीर हैं, नाम ही महावीर है, महावीर की उपाधि है उनको, उनसे बड़ा वीर इस सृष्टि में कोई है नहीं, जिनका नाम लेते ही भूत प्रेत भाग जाते। ये सत्य भी आपने देखा भी होगा, ये संकट में आप कहीं अंधेरे में रहे होंगे, आपने कहा हो जहां नाम जपा होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में भय भाग जाता है। भय का ही तो भूत है। हमारे महापुरुषों ने तमाम अमावस्याओं में स्नान का महत्व बताया है। गंगा स्नान का क्यों बनाया है? गंगा स्नान का महत्व इसलिए है, आप जैसे गंगा जी में डुबकी मारते हैं, ओम नमः शिवाय बोल के 3 बार, भूत प्रेत सब स्मृतियां हैं, सब गायब हो जाती, गंगा जी में रह जाती है, आप बिल्कुल पवित्र बाहर निकलते हो। लेकिन ये ढीठ पूर्वज नहीं जाते, वो कहते मेरा तो घर है, वो कैसे जाएंगे? उन्हें निकालने का उपाय आपके पास नहीं। जैसे अपने घर के माता पिता दादा दादी को आप घर से नहीं निकाल सकते, स्थूल में मृत्यु के बाद भी निकालने का नियम नहीं है, जब तक मोह भंग नहीं हो जाएगा, जब तक भ्रम नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं मुक्ति होगी। दरबार सबके मोह भंग करता है, सबके भ्रम नष्ट करता है, तब पितृ मुक्ति पक पाते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझनी, जैसी हमारे महापुरुषों ने बहुत व्यवस्था बनाई हुई है। हम गंगा स्नान को बकवास मानते हैं, अरे गंगा स्नान वहां नाले का पानी आ रहा है, नाला भी गिरता ना, वो भी गंगा बन जाता गंगा में गिर के। तो माँ है, गंगा है, पवित्र करती है आपको, पतित पावनी, 3 डुबकी मारी गायब सब। तो मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता कि आपको खा जाए, एक व्यवस्था है। वो भूत क्या, भूतकाल की स्मृतियां हैं, हर स्मृति में प्राण होते हैं, वो आपको तंग करती है स्मृति जब आगे आती है। कोई अभी जैसे आप बैठे हो, अभी दरबार से तो आप अच्छे हो गए, आप सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, वैसे अभी तक आप क्या होता था, ऐसे आप फर्स्ट क्लास घूमे, कोई पुरानी बात कुरेद दे आपके सामने, किसी में झगड़ा हुआ, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, आ गई स्मृति आगे। कोई दुख की घटना आपके सामने कुरेद दे तो आप दुखी होने लगते सोच सोच के, तो स्मृति आई वैसे ही आप हो जाते हो। तो दरबार सब स्मृतियां नष्ट करता है, गंदगी नष्ट की उसने आपकी, तमाम सब गई हैं। जो परिवार के सदस्य आपके नहीं आ पाए हैं यहाँ पे, उनको अपने घर में ही मेरे द्वारा जो संकल्प कराया जाता है शनिवार के दिन रात को 9-10 बजे के बीच में यूट्यूब पर चैनल पर, उसे बोल करके संकल्प करा दीजिए, फॉलो करिए जो हम बोले, वो भी स्वस्थ। जैसे आप संकल्प करके अच्छे, प्रार्थना करके अच्छे, वो भी अच्छे। तो प्रार्थना और संकल्प आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अगर ऊर्जा आपके पास नहीं तो नहीं होगा प्रार्थना संकल्प पूरा। तो कौन पूरा कराएगा? तो आपकी ऊर्जा जो आपने उत्पन्न किया अनुष्ठान से। जैसे आपका धन नहीं है, चाहे जितनी इच्छा करो कार ले लें, मोटर लें, गाड़ी ले लें, आप 1 किलो चावल नहीं खरीद सकते अगर पैसा नहीं जेब में आपके। लेकिन पैसा हो सब कुछ खरीद, हवाई जहाज खरीद लोगे आप। ऐसे ही ऊर्जा का, ऊर्जा है तो सारे संकल्प जो किए प्रार्थना पूरे हो जाते हैं। तो आपके पास खूब ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। आप प्रार्थना संकल्प आप करें अपना, जब भी कोई कष्ट हो तुरंत जाता है। कभी कोई कष्ट आए, आंख बंद करें, बाबा माँ को ध्यान करें, अपनी प्रार्थना करें, बाबा हमें ये कष्ट हो रहा है, ये स्मृति नष्ट कर दी जाए। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलोगे तो वो सब जा चुका होगा कष्ट। 3 बार बंधन में हाथ मार देना, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के, हो गया काम। इतनी सी बात, इतना छोटा आपके लिए व्यवस्था, इतनी छोटी सी व्यवस्था है कि आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। बचना है केवल झाड़ फूक से, टोना टोटका से, जादू टोना से, इन सब चीजों से बचना है, दूर रहना है। ये सब गंदी चीजें हैं, इनसे दूर रहना है। अपने ईश्वर विश्वास करना है, स्वयं पे विश्वास रखना है। आपको कोई माइकलाल इस पृथ्वी को छू नहीं सकता।